नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं इरेडा के बारे में। कल आपने आखिरी के आधे घंटे में एक शार्प अपटिक आते हुए देखा। ये कोई बिना रीजन या विदाउट एनी रीजन अपटिक नहीं था, इसके पीछे रीजन था। देखो शेयर बाजार में शेयर क्यों चलता है मैं आपको बता दूं। दो कारण है। शॉर्ट टर्म में इंट्राडे में बीटीएसटी में जो शेयर ऊपर नीचे करता है वो करता है न्यूज के और फ्लोज के दम पर, दैट्स इट। और लॉन्ग टर्म में जो शेयर चलता है आपका, वो शेयर चलता है आपका आपकी कंपनी के फाइनेंशियल्स पे, वैल्यूएशंस पे। एक एक एग्जांपल, अगर अब इरेडा को ही ले लेते हैं, लाइव एग्जांपल है। इरेडा में कल आखिरी के आधे घंटे में जो मूव आया, क्यों आया इसको समझिए। ये इसलिए आया क्योंकि इनफ्लोज यानी पैसा का आदान हुआ, पैसा बहुत ज्यादा है स्टॉक में। क्यों आया उसको मैं अभी डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन बहुत बड़ी बाइंग बनी जिसकी वजह से शेयर गया। डिमांड हैवी हो गई, स्टॉक ऊपर चला गया। शॉर्ट टर्म में तो यही है, अगर कोई बेचेगा शेयर नीचे चला जाएगा, कोई खरीदेगा शेयर ऊपर चला जाएगा। अब आप कहोगे भाई जब कोई बेचेगा तभी तो कोई खरीदेगा। देखो अगर बेचने वाले 10 लोग, क्वांटिटी में आओ, लोगों में नहीं क्वांटिटी, बेचने वाली 100 क्वांटिटी है और खरीदने वाली 140 क्वांटिटी है, तो खरीद तो 100 ही क्वांटिटी पाएंगे, लेकिन जो 40 क्वांटिटी एडिशनल है ना, जो बाइंग डिमांड मार रही है, सेलिंग है नहीं, वो स्टॉक को ऊपर सर्किट पे लगवा देगी। समझ गए बात को। तो डिमांड हैवी हो जाना, खरीद तो नहीं पाएंगे, खरीद तो 100 ही पाएंगे, लेकिन 40 एडिशनल है। अब कोई और बेचने आएगा ना, तो वहां पे एडिशनल खड़ा है, भैया जैसे ही बिकेगा तुरंत खरीद लिया मैंने। समझ रहे हो बात को। तो वो क्या करता है, शेयर के प्राइस को ऊपर ले जाता है। अपोजिट कर दो तो शेयर के प्राइस को नीचे ले जाएगा। ये लेकिन शॉर्ट टर्म होता है, क्योंकि रोज रोज तो हैवी डिमांड बनेगी नहीं, एक आध दिन बनेगी। समझ गए बात को। तो ये तो आपका शेयर के प्राइस को शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे करता है। अब कल जो ऊपर हुआ है वो एग्जैक्टली इसीलिए हुआ है क्योंकि फ्लोज, क्योंकि पैसा डिमांड हैवी थी। अब वो रोज रोज तो आएगी नहीं, कल आई, कल ऊपर हो गया, नीचे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आज हो सकता है मंडे को ही आपको हल्का नीचे आता हुआ दिखे। अब दूसरा रीजन होता है जब शेयर ऊपर जाता है तो कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी आगे को लेकर क्या आउटलुक दे रही है, कंपनी की ग्रोथ, ये शेयर के प्राइस को ड्राइव करती है लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में नहीं। ठीक है जी। अब इस कंपनी में कल क्या हुआ उसको बताता हूं। कल इनफ्लोज आए हैं, कंपनी ना एक बड़े इंडेक्स में शामिल हो गई है, जिसके चलते काफी ज्यादा इनफ्लोज आए हैं। देखो जब किसी इंडेक्स का हिस्सा बनता है कोई स्टॉक, तो उसमें ऑटोमेटिकली पैसा आता है, क्योंकि हम लोग जैसे निफ्टी है, अब निफ्टी का कोई अगर कंपनी हिस्सा बनेगी तो कोई बाहर होगी। अब जो बनेगी ना, उसमें जितने भी लोग ईटीएफ में बाइंग करते हैं, तो ईटीएफ के जरिए उसमें भी पैसा जाएगा, क्योंकि ईटीएफ क्या है, उन 50 कंपनियों का समूह। इसी तरीके से ये जो इरेडा है, इरेडा भी आपका हिस्सा बनता हुआ दिखा है फिटसी ऑल वर्ल्ड इंडेक्स का, जिसके चलते इसमें काफी बड़े फ्लोज आए हैं। मैं आपको डिटेल बताता हूं। इरेडा शेयर सर्जेस 7% ऑन फ्राइडे। फिटसी एडजस्टमेंट $57 मिलियन इनफ्लो सीन, $57 मिलियन का इनफ्लो आया है, जिसके चलते ये मूव आ गया है। ठीक है जी। अगर मैं पढ़ूं यहां पे तो क्या लिखा हुआ है, द स्टेट रन रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंशियर हैज बीन इंक्लूडेड इन द फिटसी ऑल वर्ल्ड इंडेक्स। तो ये इसमें शामिल हुई है, जिसके चलते 57 मिलियन का निवेश हुआ है। फ्लोज आए हैं, निवेश नहीं हुआ, फ्लोज आए हैं, ऑटोमेटिकली आ गए वो। ठीक है जी। ये कारण था जिसकी वजह से इरेडा का शेयर भागा है आपका। अब लॉन्ग टर्म की बात करें तो कंपनी ने रिसेंटली एक अनाउंसमेंट करी, अगले 2030 तक का आउटलुक दिया, जहां पे महारत्न बनने की तैयारी में। देखो कंपनी ऑलरेडी आपके लिए नवरत्न तो बनी चुकी है, अभी महारत्न की तैयारी में है। और कंपनी ने जो आगे को लेकर आउटलुक दिया, कंपनी ने कहा कि हमारा लोन बुक, हमारा लोन जो मैं एग्जैक्टली अभी भूल रहा हूं, बट इतना, हाँ, डिसबर्समेंट 5x हो जाएगा, यानी हर साल डबल होगा, आप ये बोल सकते हो। तो बहुत बड़े लक्ष्य हैं, जिसके चलते हमने काफी बुलिशनेस दिखाई इस स्टॉक पे। हालांकि मैं पिछली बार जब 180 आया था तो काफी बियरिश था, वो नीचे 120 तक आया, भी वापस से हम 124 रुपए पे बुलिश हो गए थे कि अब ये मौका है। काफी लोग अभी भी ट्रोल कर देंगे कि भाई आपने बिकवा दिया। जब बिकवाया था 180 पे, उसके बाद 120 आया, जब दोबारा 134 हुआ तो दोबारा खरीदने को भी बोल दिया था। बट ठीक है, ये सब चलती रहती हैं बातें। अभी यहाँ पे कंपनी का आउटलुक भी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कंपनी मैनेजमेंट कह रहा है हम महारत्न की तैयारी कर रहे हैं, हमारा 5x डिसबर्समेंट होगा, 5x हमारा एसेट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें बहुत ही तगड़ी दिख रही हैं, जिसके चलते स्टॉक बहुत इंटरेस्टिंग बन रहा है। इनफैक्ट टेक्निकल टर्म्स पे भी जो मार्केट के चार्टिस्ट हैं वो देख रहे हैं लगभग 230 से 220 के लक्ष्य। तो टेक्निकल अच्छा, फंडामेंटल अच्छा, आउटलुक अच्छा और खबर अच्छी, जिसके चलते शेयर भागा है। अब क्या खरीदना चाहिए?
रेंज प्ले कर रहा है अभी स्टॉक। ऊपर में 190, नीचे में 170 के करीब आप उठाओ और बैठो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी वेट कर लो, जिनके पास है वो बेचना मत। और 2030 तक का व्यू है, तो 100 में से 40 रुपए आप इस भाव पे भी लगा सकते हो, 30 रुपए लगाना 170 पे, और बचा हुआ 30 रुपए अगर भगवान ने चाही कोई डिप मारी स्टॉक ने 150 के नीचे, तो वहां पे आप चाहो तो लगा सकते हो। तो ये पूरी की पूरी डिटेल वीडियो थी रेडा के स्टॉक पे। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।